एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच बेशुमार अथाह अगंत अतुल्य ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पाक पवित्र आनंदमय गोद का आनंद मान रही गुरु सवारी सत संगत। मुख रसना पवित्र करो मालिक दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ कमाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह की अपार बख्शिश है, रहमत है, जो हर साल की तरह सावन महीने की संगरांद की शुभ आरंभ दिहाड़े ते संत फकीर गुरु नानक दर करदे पैरोकारां की पाक पवित्र याद मनाने का आप नूं सुभागा समा प्राप्त होंदा है। काफ़ी अरसे तो आपने कथा कीर्तन नाल जुड़ के परमेश्वर दीयां विचारां सरवण करके अपने जीवन का उद्धार करने का उपराला किया है। मैं तो पहला तख्त साहिब दे श्री हरमंदर साहिब दे हैड ग्रंथी साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी सिंह साहिब पासों आपने थोड़े जे समय विच गुरु दियां विचारां सरवण कीतियां। बचन करते हुए सिंह साहब कनेडा की उस धरती ते जिस धरती ते सानू दोनों नूं संगतां दे दर्शन दीदारे करन दे कई दिन सुभागा समा संगत प्राप्त हुई और उन्हां विचों उन्हां दे नाल समा बतीत करदिआं एक अंदरों एक आवाज़ उठदी सी कि ये गुरु नानक दे दर घर दा एक पैरोकार है, इहने ते बहुत वड्डी सेवा निभाणी है। शायद यही कारण सी कि दास दी मुख रसना तो हैड ग्रंथी शब्द निकल गया ते गुरु नानक ने दासरे दे पैज रखण दी खातर ये सुभागा भागी सेवा सिंह साहब की झोली विच पाई ते उन्हां दी रसना तो आपने गुरमत विचारां सरवण करन दा यतन कीता है। और मेरे तो उन्हां तो बाद गुदड़ी विच लाल गरीबी गदा हमारी दे प्रतीक सेवा किसनूं आखदे ने, आपां गुरु तो किसने बारना सीखना है। जिस सीखना है तो संत सतनाम सिंह दे जीवन विचों सिखो गुरमुख प्यारिओ। आप गवाइए तां शौह पाइए और कैसी चितराई आपा खत्म करना बड़ा औखा है। संत कहाण लई तो मेरे वर्गे बड़े फिरदे ने, बड़े बड़े ओहदियां दे तखल्लस लगा के संसार विच विचर रहे ने, पर गुरमुख प्यारिओ इस जीवन विचों जो दासरे ने अपने बचपन के समय तो पाया है वो बयान तो बाहर है। शायद इस संप्रदाय दियां जो गाथावां ने एक नहीं अनेक, और मेरा इस संसार विच आना भी जप तप किस शख्सियत का सी, धन धन बाबा जवाहर सिंह महाराज का। अपने लिए तो सब कुछ गाते हैं गुरमुख प्यारिओ। ऊना साहिब की पाक पवित्र धरती
बाबा बिक्रमा सिंह महाराज का अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत कर देना, 117 पिंडां की जगीर खुस जानी, गुरु नानक का दर घर ताले लग जाने और बाबा बिक्रमा सिंह अंग्रेज़ की कैद में चले जाना, उन्होंने शहीदी प्राप्त कर जानी। और उस तो उपरंत 9 साल के बारक बाबा सुजान सिंह जी को हुक्म होना कि आप ऊना साहिब की धरती पर जाके वस सकते हो। और उस समय तो जब गुरु नानक के दर घर में एक डंग की पकती सी, शायद दूसरे डंग की नहीं सी पकती, ऐसा भी समा इस घर ने वेख्या। वो मैनू याद है, बुजुर्ग दसते हैं जो मेरे माता जी अचनचेत किते डिग पे, गोडा टुट गया तो कोल पैसे नहीं कि उन्हों का इलाज कराया जा सके, ऐसा समा। तो उस समय विच कौन सी जो इस घर को मुड़ के फिर डिगे ढठे घर को खड़ाउण दियां सीसां अरदासां करदा सी। एक लत्त दे पहाड़ खड़ोता बाबा जवाहर सिंह, ऊना साहिब के खंडरातां में जाके कलियां चले जाना, आप दे डेरे नूं भी दस के जाना कि मैं कित्थे चलना है। घोर तप करके इस घर नूं मुड़ के फिर आबाद किया। और ये नाता, ये संबंध बयान तो बाहर है, बयान नहीं किया जा सकता। और उस दर ते आके जे मैं कहो कि मैं कोई कथा कर सकांगा, मेरे विच योग्यता नहीं है, जो किसे घर तो सब कुछ पाया है। इन्हां दियां असीसां, इन्हां दियां रहमतां दे सदके अज भी संसार विच विचर रहा है ना। 14 शरीर दे टोटे, तो फिर संगतां दे विच विचरण की हिम्मत उत्साह कित्थों मिलती है? कोई तो है, कोई तो शक्ति है गुरमुख प्यारिओ, जो अज संसार विच प्रचलित है। ये वखरी गल है कि अज दा सिख, अज दा गुरमुख प्यारिया इस कामुल सतगुर की शक्ति तो वांझा हो चुका है। बड़ी चिंता का विषय है कि मेरे बापू दी गुरु नानक की फुलवाड़ी, जिस फुलवाड़ी नूं बापू ने दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने का एक संकल्प लिया सी, और मरदाना बाला 2 प्यारे अपने नाल लैके गया और भाई लालो के घर तो सारी खेड आरंभ की। भाई लालो के घर तो, और यह संकल्प लिया कि इस धर्म को मैं दुनिया के कोने कोने में पहुँचाना है। गुरमुख प्यारिओ, अज तो असी भी माफ़ करना सिख कुआण के लायक नहीं रहे। सिंह साहब किड्डी वड्डी एक विचार करते करते गल कह गए, अज भाई तारो सिंह नूं याद कर रहे हैं। खोपर लुहा रहा पर अपने केस का, अपने शरीर का रोम की बेदबी नहीं होने दी। ते माताओ, असी गिले करते हैं, शिकवे करते हैं कि बाबा जी मेरा पुत्र आखे विच नहीं है, मेरे बच्चे ने केस कलम करा लेने। गिले किस नाल? गुरु नाल। माताओ, अपनी सब तो वड्डी ते उत्तम उपलब्धि पैदाइश इंसान परमेश्वर आप उसकी राखी कर सकता सी, निगाह नाल उसनों सारा जीवन बख्श सकता सी, उसकी राखी कर सकता सी, पर उसकी संभाल करन दी खातर मां नूं अपनी बराबरी का रुतबा दिता है गुरु नानक ने, उस मालिक ने। कैसियां कैसियां मावां इस इतिहास, इस संसार तो हो गुजरियां, और एक मां दे इतिहास नाल दास आप नूं जोड़न दा यतन करेगा। राणी जिंदा, महाराजा रणजीत सिंह दी धर्म पत्नी, और महाराजा रणजीत सिंह का आखिरी निशान कंवर दलीप सिंह। अंग्रेज सरकार की कुटल नीति कि इस घर विच सिख राज कायम करने की समर्था क्यों है? इतना कुछ होने के बावजूद अज भी इसके अंदर वो भावना पैदा है कि मुड़ के फिर मैं सिख राज को कायम करा। तो अंग्रेज ने रिसर्च की, अंग्रेज सरकार ने, तो पता लग्या कि इस विच ये समर्था क्यों है, क्योंकि इस घर में कुट कुट के सिक्खी का जज्बा भरिया होया। तो जब तक ये जज्बा भरिया है और जब तक इसनों तैशनाश नहीं किया जा सकता, खालसे नूं तैशनैश नहीं किया जा सकता।
उस नीति के तहत लंबा इतिहास है, कंवर दलीप सिंह नूं अंग्रेज सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, राणी जिंदा नूं कैद कर लिया गया और उस दलीप सिंह नूं एक ऐसी ऐशो इशरत की जिंदगी में जिउण का समा बख्शिया, इंग्लैंड लै गए। लंबा इतिहास है। वो अपने सिर दे केस कलम करके ईसाई मत में जाके शमूलीयत कर ली दलीप सिंह ने, और शमूलीयत करन तो उपरंत भुल गया, पर कदी कदी अपनी मां भी याद आती सी दलीप सिंह नूं कि मेरी एक मां है। ते मां अंग्रेज दे जेल विच रो रो के वियोग करदी होई कि मैं अपने पुत्र नूं दलीप नूं भी कदी वेखांगी। उसके वियोग विच रोंदी रोंदी अखां विच अथरू डिगदे डिगदे एक दिन ऐसा आ गया कि राणी जिंदा दी अखां दी रोशनी चले गई, अंधी हो गई। उसने तरले कीते, अंग्रेज की कैद विचों छुट के नेपाल के जंगलों में हुंदी होई नेपाल के बादशाह ने पनाह दिती और उत्थे बैठ के उसने आखिरी मंग इक्को ही रखी कि मेरा दलीप भी जिउंदा होएगा, किते मैनूं उहदे दर्शन दीदारे करा दिओ। ते गुरमुख प्यारिओ, अंग्रेज सरकार ने कलकत्ते के मकाम ते दोवां दा मिलाप कराने की आग्या दी। माताओं, वो भी एक मिलाप है। विछड़ी हुई मां अपने पुत्र को मिलने लिए गई है, अखां में ज्योति नहीं है, पुत्र पुकार पुकार के मां को पुकार रहा है, तो मां अतबार नहीं करती, कहती ए मेरा दलीप नहीं, मेरे नज़दीक ले आओ, मेरी अखां की रोशनी चलेगी, मैं वेख नहीं सकती। तो दलीप की करख करन दी खातर मां ने अपने हथ चुके ते दलीप के सीस नूं छुआ ते हथ ला के पिछा हट गई, कहता इंदी ये मेरा दलीप नहीं हो सकता, ये सिर ते वो केस नहीं हैं जिहड़े मैं अपने हथी गुंदती सी, इसके सिर ते वो दस्तार नहीं जिहड़ी मैं हथ दस्तार सुनाती सी। दलीप रो रो के आख रहा, मां मैं तेरा दलीप हाँ, तो मां आख रही है नहीं, तू मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, सिर ते केस नहीं, तेरे दाढ़ी नहीं, तेरे ते ओ जो मैं अपने हथी संभाले वो बस्तर नहीं। ते दलीप रो रो के समझ गया गल नूं, कह रहा हाँ मां मैं दलीप हाँ। मां कहती नहीं, तू मेरा दलीप नहीं हो सकता। ते दलीप ने आख्या मां तू जिस दलीप की तलाश करना मैं समझ गया, जे मैं हुण आया तो तेरा दलीप बन के आवांगा। मां विछड़ी, दलीप के घर चों सिक्खी विछड़ी ते मां की गोद प्राप्त हुई ते दलीप नूं अपनी सिक्खी वापस मिली। इतिहास लंबा है। दलीप गया, केस रखे, गुरसिक्खी विच मुड़ के फिर शमूलीयत की, पर नभागी मां उस दलीप के मुड़ के दीदारे नहीं कर सकी। समय की कोई ऐसी खेड वरती। माताओ, अज ना साडे बच्चियां नूं तुहाडी गोद हासिल है। मेरी गल का गुस्सा ना करिया जे, तुहाडी कुख चों पैदा होया बच्चियां नूं अज दुध भी हासिल नहीं है। कई डॉक्टर मिलते हैं, कहते हैं बाबा जी ऐसिया मावां भी आंदियां ने, कहंदी साडे बच्चियां नूं दुध नहीं पियाया जाता, साडा दुध भी सुका दिओ। फिर कित्थों असीं आस कर रहे हैं साडे सिक्खी विच गुरसिख प्रवेश कर जाणगे, गुरसिक्खी विच कायम रह जाणगे। माताओ, अपने अंदर झाती मारियो, पुत्र भी कपुत्र हन पर मावां भी कमावां हन। माफ करना बच्चिओ, उन्हां आत्मावां विचों दलीप वर्गी मां तुहानूं बनना पैना है। ध्रुव पहलाद वर्गी मां तुहानूं बनना पैना है। महंत जवाहर सिंह वर्गी मां तुहानूं बनना पैना है। बाबा आनंद सिंह वर्गी मां तुहानूं बनना पैना है। तद जाके उन्हां आत्मावां नूं तक के उन्हां जीवनां विचों असीं कुछ हासिल कर सकते हाँ। सिंह साहब ने विचार करके मेरे विचारां नूं, एक पीड़ा नूं एक मोड़ दे दिता, टटोल दिता। ते गुरु सवारिओ, अज लोड़ है, अज लोड़ है मुड़ के फिर असी उस कामल सतगुर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिसका पुत्र अपने चार कर की परिवार सारा कुर्बान कर दिता, तो की आख्या इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। की असी अज उस गुरु गोबिंद दे पुत्र अखवाण दे लायक हाँ? कि साडे घर विच ओ बाणी दा प्रकाश है? कि जमदी बच्चे नूं ओ मां ओ वाहिगुरू शब्द दे मंत्र दी गुड़ती दिंदी है? जे नहीं दिंदी गुरु सवारिओ, मुड़ आओ, हुण मुड़न दा समा है। उस कामल सतगुर ने सब कुछ कुर्बान करके गुरु गोबिंद सिंह ने अखां चों अथरू नहीं डेगिया, मुस्कुरा के आख दिता सी तोते चों पुत्र दा मोह, परिवार दा मोह,
अपने घर का मोह तुहाडे विचों हासिल करने का यतन किया है। उस दिन गुरु गोबिंद के अखां चों अथरू नहीं डिगे, पर गुरु सवारियों साडे हाल नूं अज देख के जरूर अथरू डिगदे ने, और वो अथरू तेजाब दा अज काम कर रहे हैं, सानूं तैश नैश करते जा रहे हैं। उस दर ते अज बिराजमान हो, उन्हां महापुरुषां दे जीवनां विचों कुछ हासिल करने का यतन करिए। महंत जवाहर सिंह जी महाराज, महंत भगत सिंह जी, महंत हरी सिंह जी, कैसियां कैसियां रूहां इस संसार तो हो गई, हो गुजरिया, तुहाडे अंदरों तुहाडे मूल नाल जुड़न दा यतन करदे सन। इक्को ही गल आखदे सन, भाई गुरमुखो बाणी पढ़ो, इस कामल सतगुर की रोशनी विचों कुछ हासिल करने का लिखो, तो साडा की हार है। मन जानत सब बात, जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं पड़े। एडी वड्डी शक्ति, फिर वे महान मंत्र बापू ने तुहानूं दिते ने जपण की खातर। औखद मंत्र मूल मन एक है, जे का दृढ़जित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। उन्हां मंत्रां द्वारा तुहाडे जन्मां जमांतरां दे पाप कटे जाने ने। मूल मंत्र हरि नाम रसायण किद्दे क जाप करते हैं। वाहिगुरु मंत्र जो श्वास मंत्र गुरसिख दे जीवन का आधार है। अज कित्थे है गुरु सवारियो, इन्हां विचारां ते गौर करन दी अज लोड़ है। कथा विख्यान सुन के, विचारा सुन के मन नूं खुश ना करो, कन रसीए ना बनो, पर इस बाणी का उतारा कई हुए विचार नूं अपने हिरदे विच बचाओ। आने वाला समा बड़ा भयंकर जे, हली कुछ नहीं वेख्या, आने वाला समा बड़ा भयंकर जे। और उस समय दी बचाओ दी खातर ਚੱਕੀ ਦੇ ਪਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਦਾਣਾ ਬਚਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ 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 ਪਾਈ। ਇਨ ਮਾਇਆ जगदीश गुसाई तुमरे चरण पसारे। इस माया ने गुरु नूं वसार दिता, गुरु घर नूं वसार दिता। मंगो माया, इस बगैर साडा गुजरान नहीं है। पर मंगो इतनी कि तैड़ी साडे प्यो दादे अरदास करते सन, बाबा लोड़ वेले थोड़ ना दे। सबर की गल सी ना, ते अज सबर नहीं है, दौड़ लगी है उस माया दी। उस माया कारण ही संसार दे पवाड़े ने। धर्म की गल लै लो, धर्म की दुनिया में भी प्रवेश है इस माया का। किते नहीं कि किते ये सोचिए कि साडे विच प्रवेश नहीं है, पर इस माया नूं असीं सब कुछ ना बनाइए। इस माया चो हासिल करने वाली जिहड़ी वस्तु, जिहड़ी गल ते तुहानूं जीवन बख्शिया बाबे नानक ने, आयो पढ़न, आयो सुनन, पढ़न को बाणी जो दात बाबे ने बख्शी है, उस वल जे ध्यान करांगे, इन्हां जीवनां चो कुछ हासिल करने का यतन करांगे। ये महान सूरज, ये महान जीवन कभी खत्म नहीं हो सकते। जिन्होंने आप गवाइए तां शौह पाइए। अवर कैसी चितराई, ते गुरु नानक घर विच भी हर सिख नूं संत बनाया है। किस तरह बनाया है? प्रवेश द्वार ते लिखी हुई पंक्ति अपने हिरदे विच वसा लो। गुरमुख प्यालिओ, पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास, हो सबना की रेणुका, तो आओ हमारे पास। संत सतनाम सिंह जी परकर्मा में क्यों रुलते ने, क्यों रुलते फिरते हैं? कभी ये सोचिया जे क्यों इतनी सेवा उस धरती तुहाडी चरण धूड़ी में लोट पोट होए रहंदे ने? कभी सोचिया है? कैसियां कैसियां बरकतां उस हरमंदर की परकर्मा में ने। जलोधर के रोगियां वर्गे रोग कटे गए तुहाडी इस गुरबाणी, इस बाणी दी नाल। जलोधर मुसलमान जिहड़ा तुहाडे धर्म नूं पूजन वाला नहीं सी, अज दे समय की गल सम्मानित किया उस गुरु के लाल नूं। गुजरात का पढ़िया लिखिया नौजवान बाबा एटॉमिक एनर्जी प्लांट विच काम करता सी, न्यूक्लीयर साइंटिस्ट, ਜਾਂ रब नूं भी छींबा समझदा कि रब भी कोई है नहीं दुनिया में। उसके शरीर में कैंसर वर्गा भैड़ा रोग हो गया। गुरमुख प्यारिओ, ये सच की गल है, मैं नाम भुल बैठा उस शरीर का। उसका असीं सन्मानित किया पिछले साल 400 साल पूर्व ते। वो गुजराती गुरु का लाल जिन्हें तुहाडे गुरु अगे नतमस्तक होके भी नहीं देखा। डॉक्टर ने कहा चंद दिन का मेहमान है गुरमुख प्यारिया, जिथे मर्जी चले जा, तेरा कोई इलाज नहीं। पर तुहाडे वर्गा गुरु का लाल, गुरु का सिख कोलों लंघ रहा सी, कहंदा गुरमुखा निराश क्यों होना है? साडे हरमंदर विच भी एक शक्ति है। उत्थे हरमंदर विच सरोवर है,
उस हरमंदर विच गुरु संगत की चरण धूड़ी है। जे मरना ही है तो जा खा उस परिक्रमा में रुल के मर जा। और उस जीव ने दसिया कि मैं हरमंदर विच आ गया, बड़ी मुश्किल आ गया, मेरी परिक्रमा विच मैं अपना समा बतीत करन लग्या। सारा दिन चिक्कड़ विच, सारा दिन धूड़ विच अपने आप को लोथ-पोथ करदा, सेवा करदा रहा। तो गुरमुख प्यारिओ, उस हरमंदर की बरकत उस मंदिर की अज भी मौजूद है, पर भावना की साडी फर्क है ना। जे भावना होंदी उसका अज रोग कटिया गया, कैंसर वर्गा रोग मुड़ के अपनी ड्यूटी पर बैठा है। अज की गल है। डॉक्टर हरे आन परेशान जिहड़े कहंदे सन चंद दिन का मेहमान है। तो गुरु खालसा जी इस कामल सतगुर की बरकत तो असी वांझे हाँ। अज प्रण करिए, अज दाते के चरणों में निव के एको ही अरदास करिए, दाता असी लूण हरामी बेशुकरे हाँ, किते किरपा की दात साडी झोली विच पा दे, किते वो एहसास सानू करा दे जिस गल नाल सानू समझ आ जाए कि पावो दान ठाकुर नाम अवर कछ मेरे संग ना चले। गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे। जो साडे विच ऊण ताइयां ने, खूंटे वाला बाबा बाबा जवाहर सिंह महाराज रहमत करे, बख्शिश करे। उस खूंटे की मार मारते सन ना महापुरुष, किते अपने आप ने कुट के वेख लिया जे उस डंडे विच अज भी शक्ति है। सारियां त्रुटियां दूर हो सकदियां ने बशर्ते असी इस कामल सतगुर दे लड़ लग जाइए, इस बाणी नूं अपने हिरदे विच वसा लईए और इस बाणी द्वारा ही अपना उद्धार हो सकता है। बापू नानक दे देणदार हाँ। उस कीर्तन दियां शक्तियां, इस बाणी दे उचारण दियां शक्तियां, सतपुरुष अनेक एक तो एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाम जियो। सेवा पंथी संप्रदा अते गुरु नानक घर दा एक ऐसा नाता है जो बयान नहीं किया जा सकता। नौ ते मास का एक रिश्ता है, ये नहीं टुट सकता। कितने फकीर संत बाबा दिलबाग सिंह जी होर होती मरदान संप्रदा जिसका भी पिछोकड़ जाके बाबा साहिब सिंह महाराज नाल जुड़ता है। हरखोवाल वाले हमारे महापुरुष बाबा ज्वाला सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह जी, उन्होंने तो वरसाए हुए महापुरुष संत महाराज बेअंत स्टेज पर विराजमान हैं। किस किस का नाम लिया जाए। किड्डियां किड्डियां बरकतां, किड्डियां किड्डियां रहमतां, किड्डे किड्डे इतिहासिक प्रमाण मौजूद ने। गुरु सवारिओ, बापू किधरे नहीं गया, तुहाडे विच बैठा है। आपन रह ग्रहवान में सिर नामक नीवा कर देख, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। पौप मद जो वास वसत है, मुकर में जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। इस शरीर नू टटोलो, इस शरीर नू खोजो। अंदर बैठा होया है बापू, अंदर बैठा होया है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान पाई। उन्होंने महापुरुषों की याद आप मना रहे हो जिन्होंने अपने जीवन में गुरु दियां बरकतां दे पात्र बने ने। हर का सेवक जो हर पावे तिनकी कथा निरारी ने, आवे ना जावे ना कभू मरते, पार ब्रह्म सिंघारी रे। ओ महापुरुष, वो फकीर जिन्हां विच गुरु नानक कुट कुट के भरिया सी। जो बरकतां बजुर्गां दियां सन वो सीना बसीना चल रही हैं। गुरमुख प्यारिओ, यही नतीजा है। इतनी हाज़री गुरु की संगतां ने गुरु चरणों में अज बराजन का यतन कर रहा है। पर जो मैं पहले बेनती की है, गुरसिक्खी रोड़े पई हुई है। गुरु सवारिओ, बचा लो, तुसीं आप बचा सकते हो, कोई होर बचाण नहीं आना किसी ने, तुसीं आप बचा सकते हो। माओ बनो महारानी जिंदा, बनो वो मावा जिन्होंने ऐसे ऐसे फकीर पैदा किए इस धरती ते, दूसरे नज़र नहीं आए। वो मावा और वो असीस जिस दिन तुसी अपने पुत्र नूं दिओगी ना, पूता माता की असीस, नमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। उही आत्मावां उही रूहां इस धरती ते आ जाणगियां। पर इस धर्म का कुछ नहीं बिगड़ सकता, विगाड़न वाले बिगड़ सकते हैं। शायद भावें असी क्यों ना होइए, असी भी तैश नैश हो सकते हैं जो असी उस बिगाड़न में शामिल। क्योंकि इस क्षमा नूं गुरु नानक ने हथी उजागर किया सी। और किसी शायर ने कितना सुंदर लिखिया सी, कितना कुछ होने तो बाद कि सिख कभी खत्म भी हो जाएंगे। तो शायर ने क्या आख्या सी, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा व करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गुरु नानक दी क्षमा रोशन की हुई क्षमा है। अज भी बरकतां ने गुरसिक्खा, कितने नहीं जान की लोड़। तेरे अंदर बैठा होया है बापू, अंदर बैठा होया है, उस तक पहुँचने का यतन कर। उस मार्ग ते चल, उस मार्ग ते चल के उस मालिक दियां रहमतां दे पात्र बनो। ये दिन मनाए,
इन्हां जीवनां विचों ही तुहानूं सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु कृपा करे साडे हिरदे विच बापू आप वसे और उस मंत्र दे जाप करन दा असीं यतन करिए। गुरु सवारियो चौंकड़े मार लो, आओ 5 वारी उन्हां महान मंत्रां दा जाप करिए जिन्हां नूं बापू ने आखे औखद मंत्र मूल बने के जेकर दृढ़जित कीजे रे जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। चौंकड़े मार लो, हथ जोड़ लो ते अंतर ध्यान होके संसार का रौला बंद कर दिओ। भुल जाओ किसी घर नूं जाना है, किते 5 वारी पुकार के वेख लो, गल ते एक अखर नाल बन जानी है। टिकाणे ते वजे किते धन गुरु नानक भी निकल गया, साडी गल बन जानी है, बशर्ते किते साडे एकाग्र मन हो गए। आओ चौंकड़े मार लो, सब आखो धन गुरु नानक देव पातशाह। फिर आखो धन गुरु नानक देव पातशाह। फिर आख दो धन गुरु नानक देव पातशाह। कोई रसना खाली न रहे, आख दो धन गुरु नानक देव पातशाह। कोई रसना खाली न रहे, आख दो धन गुरु नानक देव पातशाह। सारे जपो भाई एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साहिबं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। वाहेगुरु 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 जपो त एको नामा अवर निराफल कामा पाई। चलदे फिरदे बैठदे उठदे रसना कुछ नहीं कमांदी। किते इसनों किते लाम दी लगाम दे दिओ ते बख्शां ते रहमतां दे तुसी पात्र बन सकदे हो। गुरु कृपा करे जो गुरु नानक दे दर ते उन्हां गुरु नानक दर करदे फकीरां दे दर ते अज संगतां आईयां ने। बाबा कृपा करे दुध वाले नूं दुध बख्शे, पुत वाले नूं पुत बख्शे, पर ओ दात जरूर बख्शी बापू जिस दात दे नाल इन्हां दा जीवन दा उद्धार हो सकता है। किते किणका खेड नाम दी वरता दी। गुरु कृपा करे सबना दे जीवन विच आप वसे और सानू गुरु आशे अनुसार जीवन जीवन दा बल बख्शे ताकि साडे सबना दा हो सके। यह लोक सुखीए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।